नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेस्टलैंडर्स का सेकंड इशू। ये इशू ओल्ड मैन हॉकाई पर फोकस करता है जो इन हालातों के बाद भी बच गया है और उसके साथ कुछ हो गया है जो हमें इस इशू में पता चल जाएगा। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इसी की शुरुआत में हम ओल्ड मैन हॉकाई को देखते हैं जो गॉब्लिन स्टेट पार्क आता है। अब यह कहानी फॉल ऑफ हीरोज के 48 सालों बाद होती है। तभी हॉकाई एक कमरे में आता है और कहता है, मार्को, मैं यहाँ तुम्हारा राज खत्म करने आया हूँ। जिस पर मार्को कहता है, बहुत समय हो गया है, मुझे किसी ने बात कही। तभी हॉकाई अपने तीर निकालता है और कहता है, तुम्हारे रेडर्स अब और गैसोलीन नहीं चोरी कर सकते हैं क्योंकि उस गांव में एवेंजर आ चुका है। तभी वहां खड़ी एक महिला कहती है, देखो ये तो एवेंजर है, यानी कि पक्का ये तुम्हें खत्म कर देगा। जिस पर पीछे ग्लास के डब्बे में बंद डेडपुल हंसने लगता है। या हॉकाई कहता है, मार्को, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? लेकिन तभी हम देखते हैं कि मार्को को कुछ होने लगा था और वो अगले पल जगन्नाथ बन जाता है और तोड़ते हुए बाहर आता है और कहता है, मैं हूँ जगन्नाथ और मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है। ये कहते हैं जगन्नाथ हॉकाई की ओर दौड़ने लगता है। तभी देखकर हॉकाई तुरंत अपना तीर खींचता है और कहता है, रुको, तुम्हारा पूरा नाम केन मार्को है? जिस पर जगन्नाथ कहता है, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तब मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बाहर निकालूंगा और फिर उससे ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। यह सुनते ही हॉकाई कहता है, ठीक है, देख लेते हैं। यह कहते ही हॉकाई अपना तीर जगन्नाथ पर चलाता है। यह देखकर जगन्नाथ कहता है, तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारा तीर मुझे रोक पाएगा? तुमसे पहले फैंटास्टिक फोर ने मुझ पर पूरी बैक्स्टर बिल्डिंग गिरा दी थी, पर फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। यह कहते ही जगन्नाथ पास का टैंक उठाता है और हॉकाई पर फेंकता है, लेकिन हॉकाई उसे डॉच करता है और देखता है कि उस टैंक के गिरने से वहां पर धमाका हो चुका था। लेकिन तभी हॉकाई देखता है कि उसके सामने कोई आ गया है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ओल्ड मैन डेयरडेविल था। जिसे देखकर हॉकाई कहता है, तुम यहाँ? मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, मैं जगन्नाथ से निपट लूंगा। जिस पर डेयरडेविल कहता है, तुम्हें अब दिखाई नहीं दे रहा है और तुम इसका कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन तभी जगन्नाथ वहां आता है और डेयरडेविल पे हमला करता है, लेकिन डेयरडेविल आसानी से जगन्नाथ के हमले को डॉच करता है। ये देखकर जगन्नाथ कहता है, मूर्ख, तुम्हें पता नहीं मैं अनस्टॉपेबल फोर्स हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता है। यह सुनते ही डेयरडेविल जगन्नाथ की दिशा बदल देता है, जिस कारण जगन्नाथ सीधा दौड़ते हुए खाई में गिर जाता है। या ये देखकर हॉकाई डेयरडेविल से पूछता है, क्या ये मर गया? जिस पर डेयरडेविल कहता है, नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, पर मैं उसकी हड्डियों को टूटते हुए सुन रहा हूँ। इसे ठीक होने में बहुत समय लग जाएगा। यह कहते ही वे लोग देखते हैं कि पूरा टाउन जल चुका है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम मैट मर्डॉक की सेंचुरी देखते हैं जहाँ पर डेयरडेविल ध्यान लगा के बैठा था। तभी हॉकाई कहता है, मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। जिस पर डेयरडेविल कहता है, मेडिटेशन का मतलब होता है शांत रहना। तभी हॉकाई कहता है कि जब मैं यहाँ आया तब से ही मैंने अपना विजन खो दिया है, पर तुमने मुझे शरण दी और सिखाया और यह बताया कि अंधा होकर भी मैं तीर चला सकता हूँ। तुमने मुझे फोकस करना सिखाया। तभी हम देखते हैं कि डेयरडेविल हॉकाई को ट्रेन करवा रहा था। तभी हॉकाई कहता है, मैं तैयार हूँ रेड स्कल से लड़ाई करने के लिए और फिर एक बार एवेंजर बनने के लिए। जिस पर डेयरडेविल कहता है, तुम अभी के लिए बस एक मैच जीतते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाहर जीत जाओगे, तुम अभी तैयार नहीं हो। तभी हॉकाई कहता है, जब तुम लोग छुपे हुए थे तब मैं लास वेगस में था और उसी समय विलन्स एकजुट हो गए हीरोज को मारने के लिए, पर मैं बच गया। जिबो ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। तभी डेयरडेविल कहता है, तुम नफरत से भरे हो और इसी के कारण तुम्हारा अंत हो जाएगा, पर लगता है कि तुम्हें एक और लेसन सीखना होगा।
उसके बाद हम डेयरडेविल को देखते हैं जो हॉकाई को प्लेन से कहीं लाता है और कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें यहाँ से कूदना होगा और फिर तुम्हें एक कंपाउंड दिखा देगा जहाँ पर तुम्हें घुसना है और फिर इस बॉक्स का इस्तेमाल करो। पर याद रखना, जब तक इसकी आवश्यकता ना हो इस बॉक्स को मत खोलना। और एक और बात, तुम्हें इस टास्क को पूरा करने के लिए अपना दिमाग सही रखना होगा। अगर गुस्सा तुम्हारे दिमाग में भर गया तो तुम पूरी मौत मरोगे। ये कहते ही डेयरडेविल हॉकाई को एक बॉक्स देता है और प्लेन से धक्का मार के नीचे फेंकता है। तभी हॉकाई अपना पैराशूट खींचता है और नीचे लैंड हो जाता है। यहाँ डेयरडेविल का एक सेवक डेयरडेविल से कहता है, ये हॉकाई अपना रास्ता भूल गया है, उसे जहाँ जाना था वो वहाँ पे नहीं गया बल्कि किसी और जगह में पहुँच गया है। ये कहते ही हम देखते हैं कि हॉकाई गलती से हैंड कैसल आ चुका है। तभी हॉकाई वहाँ आके गिर जाता है और फिर तुरंत अपना तीर निकालता है और तैयार हो जाता है। तभी हैंड के निंजास ये देखकर हमला करने आ जाते हैं। तभी हॉकाई एक एक करके उन सारे निंजास को खत्म करने लगता है और ऊपर जाने लगता है। लेकिन तभी ऊपर और निंजास हमला कर देते हैं, इसलिए हॉकाई उन सबको खत्म करने लगता है। तभी हॉकाई अपना एक्सप्लोसिव तीर निकालता है और वहाँ पर धमाका कर देता है और देखता है कि अब वहाँ पर कोई निंजा बचा नहीं था। ये देखकर हॉकाई तुरंत आगे बढ़ता है, लेकिन तभी और निंजास वहाँ आ जाते हैं और हमला करते हैं, इसलिए हॉकाई उन्हें मारते हुए ऊपर आता है और देखता है कि वहाँ पर एक निंजा किसी को गार्ड कर रहा था। इसलिए हॉकाई उस निंजा को खत्म करके अंदर घुसता है और तब उसे किसी परफ्यूम की स्मेल आ जाती है, जिसे सुनते ही वो पहचान लेता है कि कौन है। लेकिन तब हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि इलेक्ट्रा थी, जो अगले पल हॉकाई को जोरदार लात मारती है और कहती है, मेरे कैसल में आकर मुझ पर हमला करने से तुमने साबित कर दिया कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तभी हॉकाई इलेक्ट्रा से कहने जाता है, लेकिन तभी इलेक्ट्रा हॉकाई पर अपने ब्लेड्स फेंकती है जो हॉकाई के हाथ में लग जाते हैं। लेकिन तभी हॉकाई फिर से समझाने लगता है, लेकिन तभी इलेक्ट्रा हॉकाई को जोरदार पंच मारती है और पीछे फेंकती है। ये देखकर हॉकाई तुरंत डेयरडेविल का वो दिया हुआ बॉक्स खोल देता है और देखता है कि उसमें फूलों का गुलदस्ता था। ये देखकर हॉकाई कहता है, ये किस तरह का हथियार है। लेकिन तभी उस बॉक्स में से डेयरडेविल का होलोग्राम आ जाता है और कहता है, मैंने कभी नहीं कहा था ये कोई वेपन है क्लिंट। तभी इलेक्ट्रा वो गुलदस्ता छीन लेती है और कहती है, मैथ्यू तुम्हें मैं याद हूँ। जिस पर डेयरडेविल कहता है, हाँ याद हो और हैप्पी एनिवर्सरी। या ये देखकर हॉकाई परेशान हो जाता है और कहता है, रुको, ये सब कुछ फ्लावर को डिलीवर करने के लिए था, वो भी तुम्हारी इविल गर्लफ्रेंड को। तभी डेयरडेविल हॉकाई से कहता है, ये कभी फ्लावर को देने का काम नहीं था बल्कि तुम्हें एक और लेसन सिखाने का था। तुम अभी अंधे हो रहे हो पर तुम्हारे दिमाग में अब भी बहुत सारी मेमोरीज है जो तुम्हारी पहले की थी। वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। मैं अपने स्टूडेंट को बदला लेने के लिए सिखा नहीं रहा हूँ, मैं तो उनका फ्यूचर बिल्ड कर रहा हूँ। जिस पर हॉकाई कहता है, अगर ऐसा है तो मैं फेल हो गया हूँ ना। या हैंड के निंजास आते हैं और इलेक्ट्रा से कहते हैं, क्या हमें इसे ख़त्म करना है। जिस पर इलेक्ट्रा मना करती है। तभी इलेक्ट्रा डेयरडेविल से पूछती है, क्या ये बदलाव के लिए जीवित रहेगा। जिस पर डेयरडेविल कहता है, मुझे नहीं लगता, पर ये अब तक जिया है जो कि मिरेकल है। पर अगर कोई है जो मुझे गलत साबित कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हॉकाई है। ये कहते ही हम हॉकाई को देखते हैं जो अपने रास्ते पर चला जाता है और यहीं पर ये इशू खत्म होता है।